नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। और उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर हलचल है और वो हलचल अब मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बजट सत्र के दौरान एक मजबूत भू कानून लाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने ये क्यों कहा और इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे सरकार की क्या सोच है, इसे लेकर अब विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने लगे हैं और आरोप बहुत गंभीर सरकार की नीति और नियत पर लग रहे हैं। लेकिन सचिवालय की इस गर्मी के बाद तमाम पत्रकार भाइयों के साथ वार्ता करके तमाम इस बात की, इस समस्या की परख रखने वाले लोगों के साथ वार्ता करने के बाद मुझे एक कहानी याद आ रही और वो कहानी ये है कि उत्तराखंड सरकार की प्रतिष्ठा, उत्तराखंड सरकार की निष्ठा, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की निष्ठा और उनके मंत्रिमंडल की निष्ठा लोगों ने सवालों के घेरे में उसको कैद कर दिया, शंका के घेरे में कैद कर दिया। निष्ठा में लगातार गिरावट है। यहां तक बातें आ रही है कि अगले 2, 4, 6 महीनों में जो लोग रिटायर होने वाले हैं उन लोगों के पिछले 20 साल 25 साल पहले की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं और अगर उन पर कोई जांच हुई है तो उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी जांच दोबारा हो सकती है, रिटायरमेंट नहीं जाओगे आप। लिहाजा वसूली का खेल चल रहा है, इसलिए निष्ठा बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। तो क्या वास्तव में उत्तराखंड की सरकार इन दिनों इस तरीके के काम में लगी हुई है? क्या वसूली को लेकर ये चीजें कही गई हैं कि हम भू कानून लाएंगे? क्या उसके एवज में अब उन लोगों को छोड़ा जाएगा जिन्होंने जमीनें अनाप शनाप खरीद रखी हैं? कई तरीके के आरोप हैं और गणेश गोदियाल तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के जो सचिवालय है उत्तराखंड का देहरादून में, वहाँ एक काउंटर खोल दिया है जो सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए है। तो इस तरीके के आरोप सरकार पर लग रहे हैं और मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप वाकई इस विधेयक को लाना चाहते हैं, उत्तराखंड के हित में आप अपने विचार रखते हैं, आप उत्तराखंड के हितैषी हैं, तो आज रात से इस आशय का ऑर्डिनेंस लाइए कि आज के दिन तक जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं उनकी जमीनें निहित की जाती हैं। ये लाइए आप आदेश। जिन्होंने ये जमीनें ली हैं और काम आज 2 साल में तय समय में पूरा नहीं किया, 2 या 3 साल जितना भी उनको समय दिया गया हो, उस समय में वो नहीं पूरा किया, उनकी जमीनें निहित की जाती हैं। आप इस आशय का आज ऑर्डिनेंस लाइए, तब मानेंगे कि आपकी नीयत साफ थी। अन्यथा आम चर्चा है सचिवालय में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया काउंटर कलेक्शन का खोल दिया है, ये चर्चा है। अब राजनीति ऐसे ही होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सवाल उठते हैं और उम्मीद है कि जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं उन आरोपों पर सरकार की भी सफाई आएगी। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से भू कानून का मुद्दा चल रहा है, उसकी डिमांड लगातार हो रही है, अलग अलग राजनीतिक सामाजिक संगठन सड़कों पर हैं, तो उनके आंदोलन में इस तरीके से अगर खलल डालने की कोशिश हो रही है, सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं कि हम भू कानून लाएंगे, तो संभवतः ये गलत है। और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छे से समझती है, बहुत अच्छे से जानती है कि इसका जवाब कैसे देना है। लेकिन मुद्दा गर्म है और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं और इंतजार जवाब का है।